Hello everyone, good evening. My name is Rashika Singh and I'm your English instructor for class 10th. And in today's video, we are going to look at the next lesson, chapter 3 from the First Flight book. And this chapter is in accordance to the book's name itself. This chapter, the name of this chapter is Two Stories About Flying. Okay, so we shall be looking at this chapter today. I hope that this is going to be an interesting chapter for all you guys. कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि this chapter is like थोड़ा kiddish, थोड़ा बच्चों वाला chapter है इस तरीके का, but it's not like that. I told you कि every chapter that you have in English, it has a certain meaning and a significance. और वो मीनिंग और सिग्निफिकेंस समझने के लिए ही आपको वो चैप्टर पढ़ाया जाता है. इट इज नॉट फॉर द सेक कि आप सिर्फ इंग्लिश चैप्टर पढ़ के चले जाओ और आप एग्जाम में मार्क्स ले आ रहे हो. नॉट फॉर दैट पर्पस. इट इज फॉर समथिंग एंटायरली डिफरेंट. ठीक है, ताकि आप वो इमोशंस डेवलप कर सको, सो दैट यू कैन हैव अ टेस्ट फॉर थिंग्स, फॉर लैंग्वेज, फॉर lessons in life, so that you can develop deep thinking skills inside yourself. Anyway, so two stories of about flying, और आपकी बुक का नाम भी है फर्स्ट फ्लाइट. सो ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द चैप्टर्स जिससे आपके बुक का नाम आया है. आप देख सकते हो यहाँ पे द नेम ऑफ द चैप्टर इज द फर्स्ट फ्लाइट. ठीक है, तो द बेसिकली इस स्टोरी में यहाँ पे आप देख रहे हो हेडिंग क्या है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. ठीक है, दो स्टोरीज उड़ने के बारे में. तो ऑब्वियसली इस चैप्टर में आपको दो अलग अलग स्टोरीज पढ़नी है. ठीक है, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज हिज फर्स्ट फ्लाइट. ठीक है, और जो सेकेंड चैप्टर है वो है द ब्लैक एरोप्लेन. ठीक है, दो चैप्टर्स है हमारे पास इस एक पर्टिकुलर लेसन में. ठीक है, तो एक लेसन है उसके अंदर दो चैप्टर्स हैं अलग अलग. ठीक है, अब जो फर्स्ट फ्लाइट जो फर्स्ट स्टोरी है वो एक अलग स्टोरी है और जो ब्लैक एरोप्लेन है वो एक अलग स्टोरी है. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड एंड डोंट मिक्स अप थिंग्स. आप कंफ्यूज होके ये मत सोचना कि ये दोनों स्टोरीज साथ में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं. आप देख सकते हो कि इनके राइटर्स भी अलग अलग हैं. जो फर्स्ट स्टोरी है आपकी उसके राइटर हैं लियाम ओ फ्लैहर्टी. ओके, एंड जो सेकंड स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन उसके राइटर हैं फ्रेडरिक फॉर्सेथ. ओके, लियाम ओ फ्लैहर्टी एंड फ्रेडरिक फॉर्सेथ, दीज आर टू डिफरेंट राइटर्स फॉर टू डिफरेंट स्टोरीज. ठीक है, अच्छा, अब इससे पहले कि यू स्टार्ट स्टडिंग द स्टोरी, ठीक है, उसके पहले देर इज समथिंग यू शुड नो. सो द इंट्रोडक्शन पार्ट इज ऑलवेज मैंडेटरी. ठीक है, आई लव रीडिंग इंट्रोडक्शंस एंड आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल टू रीड इंट्रोडक्शंस. चाहे आप कोई भी बुक पढ़ो, दिस इज नॉट जस्ट फॉर योर ओन टेक्स्ट बुक. ठीक है, इवन इफ यू आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स और इवन इफ यू आर फॉन्ड ऑफ even for watching series, a lot of people, they go and see the backstory and the the next part of the story before even watching series. So that is something which makes develops interest, that allows you to think कि आपको वो चीज देखनी चाहिए या नहीं, सीखनी चाहिए या नहीं, आपको उसको पढ़ना चाहिए या नहीं, in that case. ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर. तो टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में जो है, सबसे पहले, सिंस द अर्लियर टाइम्स ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्कीज. Here are two stories about flying. A young seagull is afraid to fly. How does he conquer his fear? A pilot is lost in storm clouds. Does he arrive safe? Who helps him? ठीक है, तो अब जब आप ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ते हो तो आपको, अगर आप ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ोगे, आप ह्यूमन हिस्ट्री देखोगे, तो मैन केम फॉरवर्ड इन लाइफ. वी हैव कम फॉरवर्ड इन टिल दिस डेट, जहाँ पे इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है. वी हैव कम सो फार ओनली बिकॉज ऑफ द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन, दैट वाज व्हील. ठीक है, व्हील वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस दैट हैज एवर हैपेंड. ठीक है, लेकिन जब हम लोगों ने व्हील इन्वेंट कर लिया और जब हमने ये सोचा कि अब लैंड तो मतलब हमने कॉन्कर कर लिया, क्योंकि व्हील के सहारे ही इतने सारी चीजें बनी. ठीक है, पीपल स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कार्ट्स बनने लगे, उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग व्हीकल्स बनी, ट्रेन्स बनी, ठीक है, कार्स बने, तो वी नो अबाउट इट. लेकिन लैंड कॉन्कर करना इजी था, बट स्काई कॉन्कर करना उतना इजी था क्या? वॉज इट सो इजी? नहीं, उतना इजी नहीं था ये. एंड यू मस्ट हैव हर्ड कि
बहुत सारे ऐसे लोग थे who tried to conquer the skis, ठीक है। लेकिन आपको रियलाइज होगा कि एक ही ऐसा ऑर्गेनिज्म बनाया गया है नेचर में जो कि इजीली स्काई को कॉन्कर कर सकता है, दैट दोज आर बर्ड्स, ठीक है। अब ये मत बोलना कि देयर आर सम बर्ड्स वो तो उड़ते ही नहीं है मैम, लाइक पीकॉक तो ऐसा उड़ता नहीं है, पीकॉक भी उड़ता है कभी कभी, ऑस्ट्रिच नहीं उड़ सकता, फाइन, देयर आर एक्सेप्शंस, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, बट मेजॉरिटी ऑफ द बर्ड्स जो होते हैं वो तो उड़ते हैं, राइट। तो बर्ड्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट हैज बीन क्रिएटेड इन नेचर जो उड़ सकते हैं। अच्छा, एवोल्यूशनरी टाइम्स में देयर वाज आल्सो डायनासोर का जो एरा था उसमें बहुत सारे ऐसे डायनासोर्स भी थे जो स्कीज कॉन्कर कर सकते थे। देयर वर अ लॉट ऑफ डायनासोर्स व्हिच कुड एक्चुअली फ्लाई, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लिजर्ड्स वगैरह भी यू कैन सी, इंसेक्ट्स हैं जो फ्लाई कर सकते हैं, राइट। बट इंसेक्ट्स वगैरह स्काई में नहीं उड़ते, राइट। ओनली बर्ड्स आर दोज एनिमल्स, ठीक है। यहाँ पे एनिमल्स आई एम सेइंग इन साइंटिफिक टर्म्स कि birds are those animals which can fly in the sky, ठीक है, which can fly at a certain given height above in the sky, ठीक है। तो दिस इज समथिंग विच हैज ऑलवेज मेड मैन क्यूरियस कि अगर बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं तो ह्यूमंस फ्लाई कर सकते हैं क्या, ठीक है। या फिर अगर हम कुछ ऐसा करें जिस वजह से भी एक्चुअली स्टार्ट फ्लाइंग, तो इसी सीरीज में बहुत सारे अटेम्प्ट हुए थे, ठीक है। और फाइनली उससे जाके वी इन्वेंटेड एरोप्लेन्स एंड वी इन्वेंटेड फ्लाइट्स एंड हेलीकॉप्टर्स एंड ऑल ऑफ द एविएशन को हमने तब जाके डेवलप किया। लाइक एविएशन इज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स टू डेवलप, एंड जब लोग इस पे काम करते थे, लाइक जैसे राइट, वी नो कि राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड द एरोप्लेन, ठीक है। लेकिन बट ऐसा नहीं है, उसके पहले भी अलॉट ऑफ पीपल हैड ट्राइड फ्लाइंग। तो उन सब लोगों को लोग बोलते थे पागल हो क्या, हाउ कैन यू फ्लाई, हाउ इज इट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल टू फ्लाई, राइट, ह्यूमंस कैन नॉट फ्लाई। जो भी उस चीज को अटेम्प्ट करता था, इफ समवन वाज ट्राइंग टू इन्वेंट समथिंग, तो लोग उनको पागल बोल देते कि थे कि ये आदमी पागल है, इसीलिए ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है, उड़ना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो दिस चैप्टर इज अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। कि एक तो जो चीज आप सोच रहे हो, जो इमेजिनेशन ह्यूमंस की थी कि इफ वी आर कैन फ्लाई और नॉट, ठीक है। पहली चीज तो ये कि वो एक इमेजिनेशन थी जिसके बारे में ये सोचा जाता था कि ये कभी फुलफिल नहीं होगी, बट वो फुलफिल हुई, राइट। एंड दूसरा चीज है कि दिस चैप्टर इज मोर अबाउट फियर, ओके। जैसे लास्ट चैप्टर में लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम में आप पढ़ते हो कि हाउ टू कॉन्कर वंस फियर, इसी तरीके से इस चैप्टर में भी आपको वही चीज पढ़नी है। यू हैव टू स्टडी अबाउट हाउ टू कॉन्कर योर फियर, आप फियर से आगे कैसे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड दूसरा आप पढ़ते हो कि जो पायलट है, दिस पायलट लाइक ही गेट्स लॉस्ट इनटू स्टॉर्म क्लाउड्स, एंड उसके बाद क्या होता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट अ लॉट ऑफ प्लेन क्रैशेस दैट हैपन, बहुत सारे लोग जब प्लेन क्रैश होता है, इट इज वन ऑफ द डेडलीस्ट एक्सीडेंट्स दैट हैपन, राइट। और सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि पायलट्स, द वंस हु वर फ्लाइंग दैट प्लेन, नेवर कम बैक, ठीक है। इफ इट इज अ लाइक अ रियली डेडली एयर क्रैश, तो आप उसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दैट द पायलट्स विल कम बैक अलाइव, राइट। सो दिस इज दैट काइंड ऑफ अ स्टोरी जहां पे वी सी कि डिड द पायलट कम बैक और नॉट, ठीक है। अच्छा, it can be that we might do only one chapter today because these are two different chapters. तो I would not suggest कि हम दोनों chapters को साथ में करें, right? So I would take this chapter, the black aeroplane, maybe in the next class, but before that we have to see this particular chapter, his first flight, ठीक है। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट जैसा कि आप देख रहे हो कि इट इज अबाउट कॉन्करिंग फियर। तो एक यंग सीगल है, सीगल क्या होता है, बर्ड होता है, ठीक है। तो एक यंग सीगल है जिसको उड़ने में डर लग रहा है, तो वो उड़ना कैसे सीखता है। जो बेबी बर्ड्स होते हैं वो एग से हैच करने के साथ ही तुरंत उड़ने नहीं लग जाते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली दे आर मेंट टू फ्लाई, दे आर बर्ड्स, तो वो फ्लाई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अंडे से निकलते ही से उड़ने लग जाते हैं, दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है। डू नॉट थिंक इन दोज टर्म्स, या डू नॉट थिंक कि हाउ कैन इट बी टफ फॉर अ बर्ड टू फ्लाई। इवन birds need to learn how to fly, just like human beings need to learn how to walk. Similarly, even birds need to learn how to fly, okay. And it is a long process, and it's a fearful process for birds, for young little tiny birds to come out of their eggs and to start flying, ठीक है। So this is one of those things, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि अरे बर्ड है तो उड़ उड़ी उड़ सॉरी उड़ ही जाता होगा, ऐसा नहीं होता है,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि निकलते के साथ ही वो उड़ने लग गया. That does not happen. Fine. So let's start with the first chapter. Okay. I hope you guys are clear कि these are two separate chapters within the same lesson. प्लीज बी वेरी क्लियर अबाउट दैट. ठीक है, अलग कैरेक्टर्स हैं, अलग स्टोरी है, अलग राइटर है. दो शॉर्ट स्टोरीज हैं, लेकिन क्योंकि उनका मैसेज सेम है, क्योंकि उनका थीम सेम है, इस वजह से इनको एक ही लेसन में इंक्लूड किया गया है. फाइन. सो बी वेरी क्लियर अबाउट दैट. Okay. His first flight. The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. ठीक है, तो एक छोटा सा सीगल होता है, ठीक है, जो कि अलोन एक लेज पे बैठा होता है. लेज मतलब कि कोई किनारा होता है, बेसिकली किसी बेंच का किनारा हो गया, या फिर किसी ट्री का किनारा हो गया. ठीक है, या फिर जो झाड़ वगैरह होती है उसको भी लेज बोलते हैं. हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. ठीक है, तो उसके भाई बहन भी हैं एंड दे हैव फ्लोन अवे. ठीक है, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. तो उसके भाई बहन जो है वो भी यंग है, लेकिन वो उड़ना सीख चुके हैं, तो वो उड़ के चले गए. ठीक है, लेकिन ये जो सीगल है, ये जो यंग सीगल है, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. ठीक है, उसको उन लोगों के साथ उड़ने में डर लगा. ओके, ये पूरा हाईलाइट क्यों हो गया यार. यस. ओके, आई थिंक देयर इज सम इशू विद दिस डॉक्यूमेंट, क्योंकि आई एम नॉट ट्राइंग टू हाईलाइट इट full, but still it is happening. Yeah. Okay, so I'm focusing on this line. He had been afraid to fly with them. उसको उनके साथ उड़ने में डर लग रहा था. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. ठीक है, तो वो एक ऐसा नहीं है कि उसने कोशिश नहीं, उसने कोशिश की. He took a little run forward. ठीक है, लेज तक वो जाता है, उड़ने की कोशिश करता है, विंग्स फ्लैप करता है, बट उसको वहां पर डर लग जाता है. ठीक है, वो विंग्स फ्लैप करता है, उसको डर लग जाता है, सो ही डज नॉट फ्लाई. द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी. एक्सपांस मतलब कि द ग्रेट एक्सपैंडेड सी. सी, अगर आपने कभी सी देखा है, ठीक है, तो यू नो हाउ सी, लाइक हाउ लार्ज अ सी इज. अगर सामने से भी नहीं देखा है, इट्स फाइन, यू मस्ट हैव सीन इट इन द मूवीज फॉर श्योर. ठीक है, या फिर मैप पे देख लो यार, यू ऑल नो कि द एंटायर अर्थ इज फुल ऑफ सीज, राइट. ठीक है, तो अर्थ, तो आप इमेजिन करो कि एक छोटे से बर्ड के लिए सी कितना बड़ा होता है. लाइक हमें सी जो है वो इतना ज्यादा बड़ा विजुलाइज होता है. इट्स लाइक ह्यूज एंड एंडलेस फॉर अस. तो एक इमेजिन करो कि एक छोटा सा सीगल, उसको सी कितना बड़ा लग रहा होगा. तो द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. ठीक है, तो उसके नीचे एक तो इतना बड़ा सा समंदर है. द सी इज expanded to miles and miles in front of him. और उसके नीचे और क्या है, there is, सी के नीचे क्या होता है, और भी गहराई होती है. ठीक है, it is full of miles and miles. Like sea is something which has like an endless, आपको abyss ढूंढते ढूंढते टाइम लग जाएगा सी में. ठीक है, यू कैन नॉट कम टू अ प्रॉपर सरफेस इन द सी अगर आप उसके अंदर घुस जाओ एक बार तो. ठीक है, दैट इज समथिंग विच इज डीप डाउन, like it is almost endless for a person. So and it was such a long way down, miles down. ठीक है, तो ऊपर से वो देख रहा है, नीचे उसको सी दिखाई दे रहा है, एंड ही थिंक्स कि ये कितना ज्यादा डिस्टेंस है. लाइक इट्स माइल्स एंड माइल्स, इतना बड़ा डिस्टेंस है. हाउ इज ही गोइंग टू कवर दैट. He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran back to the little hole under the ledge where he slept at night. ठीक है, तो उसको, वो श्योर था इस बात से कि उसको उसके विंग्स कभी सपोर्ट नहीं करेंगे. ठीक है, उसको ये लगता था कि अब वो बर्ड है और उसको पता होना चाहिए कि वो उड़ सकता है, उसके विंग्स उसको सपोर्ट करेंगे. लेकिन उसको वो ये श्योर हो गया ये सोच के कि मेरे विंग्स तो मेरे को कभी सपोर्ट नहीं करने वाले. ठीक है, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge. Okay, where he slept at night. He ran back to the little hole under that ledge, और वो वहां पर जाके छुप गया जहां पे वो रात में सोता था. Where he slept at night. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were
far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. ठीक है, तो वो ये नोटिस करता है कि उसके जितने भी भाई थे और उसकी जो सिस्टर थी, उन लोगों के विंग्स उससे ज्यादा छोटे थे, ठीक है, लेकिन तो भी वो लोग डरते नहीं थे. दे रैन टू द ब्रिंक मतलब कि एज, ठीक है, एंड फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे. एंड बट वो खुद जो ये छोटा सीगल है, जो यंग सीगल है, छोटू सा, ओके, दैट इज ही हैज फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज. ठीक है, मस्टर अप करेज का क्या मतलब होता है? देखो, मस्टर मीन्स टू गेन समथिंग. ठीक है, जब आप बोलते हो कि मेरे को हिम्मत नहीं आई, ओके, सो दैट मीन्स यू कुड नॉट मस्टर मतलब कि किसी चीज को इकट्ठा करना, हिम्मत बांधना, हिम्मत इकट्ठा करना. ठीक है, तो दैट इज द एग्जैक्ट फ्रेज फॉर हिम्मत इकट्ठा करना इन इंग्लिश, मस्टर अप करेज. यूजुअली जब हम करेज के रेफरेंस में बात करते हैं तब हम ये वर्ड यूज करते हैं, मस्टर. ऑल्दो मस्टर आप अलग वर्ड्स के लिए भी यूज कर सकते हो, बट यूजुअली दिस इज अ फ्रेज वी यूज. अगर आप किसी चीज के लिए आपको करेज चाहिए, आई एम मस्टरिंग अप द करेज टू टॉक टू हिम, आई एम मस्टरिंग अप करेज टू फेस दिस सिचुएशन. ओके, आई कुड नॉट मस्टर अप करेज टू look him in the eye. ठीक है, तो the muster up means to accommodate or to collect. ठीक है, collect yourself, collect courage for yourself. ठीक है, to take that plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. ठीक है, अच्छा, पहले ये वर्ड देख लो, लेज अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल. ठीक है, क्लिफ. ठीक है, और झाड़ जो होती है, जो हम लगाते हैं इसके पार्क वगैरह में, उसको भी कई बार एज लेज रेफर किया जाता है. फाइन, ठीक है. calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge. अब उसके पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो लोग देखते हैं कि दिस सीगल इज नॉट फ्लाइंग, सारे उनके बच्चे उड़ रहे हैं, ये नहीं उड़ रहा है. तो वो लोग उसको बहुत ऐसे श्रिल आवाज में बुलाते हैं, उसको बोलने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं उसके ऊपर, उसको थ्रेटन करते हैं कि वो लोग उसको वैसे ही भूखा छोड़ देंगे लेज पे अगर वो उड़ना नहीं सीखेगा, अगर वो उड़ेगा नहीं. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. बट उसके अंदर इतना डर था कि उसको लगता था कि वो मूव ही नहीं कर पाएगा. ही जस्ट कैन नॉट गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, यहाँ पे वर्ड जो है अपब्रीडिंग. ठीक है, अपब्रीडिंग का मतलब हो गया स्कोल्डिंग. ठीक है, सो हिज पेरेंट्स कोल्डेड हिम. वो लोग उसको इतना सुनाते हैं कि विल लीव यू हंग्री, हम तुम्हें ऐसे ही भूखा छोड़ देंगे, ऐसे ही लेज पे रहना, इतना कुछ उसको बोलते हैं. लेकिन तब पर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. उसको ये लगता है कि मैं मूव तो कर ही नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या करूं, व्हाट कैन आई डू. ऐसा नहीं है कि वो उड़ना नहीं चाहता था, डू नॉट गेट मिस्टेकन, कि उसको ये लगता था कि वो उड़ नहीं सकता है. उसको उड़ना था एंड वो उड़ना चाहता था, बट सैडली he did not have that courage within him. Okay, so that was 20 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he watched his parents flying about with his brother and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. ठीक है, तो 24 घंटे पहले, मतलब ऑलमोस्ट एक दिन पहले उसके पास, उसको उसके पेरेंट्स ने आके ऐसा बोला. उसके बाद से उसके पास कोई भी नहीं आया. ठीक है, nobody came near him. And that day before, all day long, he watched his parents flying about with his brothers and sisters. ठीक है, वो देखता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं, उसके ब्रदर और सिस्टर के साथ आराम से फ्लाई कर रहे हैं. वो लोग उनको सिखा रहे हैं कि कैसे उड़ा जाता है. दे आर टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, की हाउ टू गो, आप सी के ऊपर कैसे उड़ते हो. अगर आप कभी बीच साइड जाओगे या आप कभी सी साइड जाओगे, तो आप देखना कि सी के ऊपर से बर्ड्स दे फ्लाई इन अ वेरी डिफरेंट वे. ठीक है, एज कंपेयर्ड टू नॉर्मल एरिया. वहां पे बर्ड्स जैसे उड़ती हैं और सी के ऊपर जब कोई बर्ड उड़ रहा होता है, देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ठीक है, सी के ऊपर दे जनरली आर एट अ लोअर हाइट. ठीक है, और वो ऐसे उड़ते हैं जैसे कि you will feel as if they are going to dive, and actually sometimes they actually dive in for catching fish and all. ठीक है, तो
इस तरीके से वो उड़ते हैं ताकि अगर उनको कोई फिश दिखे, अगर उनको कोई ऐसा प्रे दिखे तो वो उसको कैच कर सके। ठीक है, तो ये चीज अगर आप कभी सी साइड पे जाओ और अगर आपको वहां पे बर्ड्स दिखे तो आप डेफिनेटली ये चीज नोटिस करना। ठीक है, so the ways and how to dive for fish. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. ठीक है, तो उसके पेरेंट्स उन लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसे उड़ना है, कैसे वेव्स के पास उड़ना है, कैसे फिश के लिए डाइव करना है, एवरीथिंग। ही हैड in fact seen his older brother catch his first herring. ठीक है, herring is a type of fish, soft finned सी फिश, और वो उसको डिवर कर रहे हैं। डिवर मतलब टू ओपन इट, उसको ओपन करके खाना सीख रहा है वो। ठीक है, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। ठीक है, जब डिवर इट स्टैंडिंग ऑन अ रॉक व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। कैकल मतलब कि उसके पेरेंट्स उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो बर्ड्स तो ऑब्वियसली ताली थोड़ी ना बजाएंगे। हाउ वर दे डूइंग इट? They were like making sounds and appreciating and applauding their son for catching their first food, for catching his first food, and उसको appreciate कर रहे थे, उसके लिए ताली बजा रहे थे। They were very proud of him. ठीक है, तो all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with coward eyes. तो वो देखता है कि उसका भाई इतना अच्छा कर रहे हैं, तो ऑल जो पूरी फैमिली है, ठीक है, वो लोग उसको टॉन्ट कर रहे हैं फॉर बीइंग अ कावर्ड, क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, वो लोग किसी दूसरे साइड पे हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, सारे बर्ड्स उड़ के जा रहे हैं, एंड लाइक दिस पुअर गाय, दिस पुअर यंग सीगल, ये पीछे छूट जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसको पीछे छूटना था, बट उसके मन में इतना डर है कि ही कैन नॉट फ्लाई, और इस वजह से वो आगे नहीं जाता है। ठीक है,